और ये मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे नाइट से। और यहाँ पे हमारी आधी रात फ़िश पार्टी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ अपने घर सुबह सुबह, क्योंकि महीन के स्कूल की चीज़ें लेके आनी है, उसको स्कूल भेजने। तो नाश्ता बना लिए, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। माही के कपड़े तो मैंने साथ ले लिए हैं, लेकिन आज बाहर बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं वापस जा रही हूँ कपड़े लेके, उसका यूनिफॉर्म। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है आज बाहर, ठंडी हवा चल रही है और धुंध भी है साथ। धुंध थोड़ी कम है, लेकिन है धुंधला धुंधला हुआ है सारा। देखते हैं क्या करते हैं। महीन को स्कूल भेजना भी है, आगे उसकी छुट्टियां हो जानी है, उसके पेपर दिलवाने हैं। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा है, टेंशन भी है कि बीमार ना हो जाए ज़्यादा। महीन को स्कूल भेज के फिर मेड आ गई थी, फिर अम्मी घर काम करवाया, फिर मैं मेड के साथ अपने घर चली गई थी, क्योंकि कल भी घर की सफाई नहीं करवाई थी तो घर साफ़ करवाने वाला था। उधर चली गई थी, फिर आके मैंने ये शकरकंदी बॉईल करने रखी थी। महीन भी स्कूल से आ गई है, उसको लंच करवाया है। मैं देखती हूँ ये हो गई है बॉईल के नहीं। ये हो गई है बॉईल। अब हम शकरकंदी चाट खाते हैं। ये हो गई है चटपटी शकरकंदी चाट रेडी। अब इसे हम खाएंगे। और उसके बाद ये महीन भाई के बच्चों के साथ खेल रही थी। नहीं बच्चे पाँव वाला खेलते हैं, ऐसे ऐसे वाले से हाँ होती है। उधर उधर को उधर को। अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ चिकन और ये टिंडियाँ। ये मैंने सब्ज़ी बना के रख ली है। काफ़ी टाइम हो गया, आज मैं लेट हो गई हूँ। घर के छोटे छोटे काम काफ़ी करने वाले थे, वो करने लग गई, तो इसमें लेट हो गया आज खाना बनाना। शाम हो गई है भाई। अब इसमें हम शामिल करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी बेटा खा लें, थोड़ा सा खाना, नानू से कहना थोड़ा सा दे दें, ज़्यादा ना खाना। महीन मेरी ऑरेंज की शौकीन। शाम हो गई है और अब उसने छोड़नी नहीं थी जान ऑरेंज खाने, बिल्ली सी। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाजमी शेयर किया करें, कमेंट किया करें, मुझे बताया करें। बेटा मैं ये बना रही हूँ, मामा नानू से वो छील दें। नानू को कहे, मामा ने कहा कि छील दो। नानू के हाथ में छिलका है। नानू के हाथ में छिलके हैं? कोई किस चीज़ के? वो पत्ते के। पत्ते के? अच्छा वो धनिया की। नानू ने धनिया साफ किया था। चलो मैं छील के देती हूँ। हंडिया बन के रेडी हो गई है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। मैं चली गई थी घर, घर आ गए थे गेस्ट, मेरे हस्बैंड के खाला खालू आ गए थे, तो हंडिया दम पे लगा के मैं उधर चली गई थी, अभी वापस आई हूँ। हंडिया हो गई है रेडी। अब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद बनाएंगे रोटी। अभी हो गया है नेक्स्ट डे और मैंने सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया। अभी तकरीबन दोपहर का 1 बज रहा है, अभी मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। सुबह से मूड नहीं था, थोड़ी ढीली ढीली थी मैं, तो अभी ये स्टार्ट किया है। अभी मेहमान आए हैं घर पे, तो उनके लिए ये मैंने
चाय बिस्किट वगैरह तैयार कर रही हूँ। ये कर ली हैं चीज़ें तैयार और ये बन रही है चाय। और अब मैं ये तैयारी करने लगी हूँ खाने की उनके लिए। चाय पानी पिला दिया उनको और ये चिकन आ गया है, पुलाव बनाऊँगी और साथ ये सलाद बनाऊँगी और शामी कबाब पड़े हुए हैं वो फ्राई कर लूँगी। दही भल्ले बाज़ार से मंगवाऊँगी और साथ गाजर का हलवा फ्रीज़ पड़ा हुआ है वो गर्म कर लूँगी। क्योंकि गैस नहीं है तो बस यही काम होगा जल्दी जल्दी में। उन्होंने वापस जाना है तो जल्दी जल्दी में अब खाना बनाते हैं। ये मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिया है सिलेंडर पे क्योंकि गैस नहीं आ रही, तो सिलेंडर पे ही पकेगा अब खाना। पुलाव मैंने दम पे लगा दिया दूसरे चूल्हे पे सिलेंडर वाले पे, और इस सिलेंडर पे मैंने अब शामी कबाब फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं। पाकिस्तान के हालात ये हैं, हर एक चीज़ अब हमें सिलेंडर पे ही करनी पड़ती है और सिलेंडर की गैस भी इतनी महंगी हो गई है कि अफोर्ड नहीं कर सकता आम इंसान। ये पुलाव भी बन के रेडी हो गया है और साथ में ये चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। शामी कबाब भी, सलाद भी काट लिया, दही भल्ले भी मंगवा लिए हैं, गाजर का हलवा भी गर्म कर लिए। अब खिलाएंगे मेहमान को खाना। मेहमानों के जाने के बाद मैं लेट के सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम शाम ख़त्म करके। अब मैं उठी हूँ, शाम का टाइम हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। शुक्र है अल्लाह का, मामा की तबीयत भी ठीक हो गई और भाभी की भी बेहतर है तबीयत। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर। वहाँ पे भी काफ़ी काम पेंडिंग पे पड़े हैं, वो जाके करते हैं। कपड़े वगैरह भी धोने वाले हैं। अब कल से अपनी रूटीन फिर से उधर शुरू करेंगे। हो गई है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं काम शाम करवा रही थी अभी और ख़ुद कामों में भी बिज़ी हुई थी, काम शाम कर रही थी। तो अम्मी के घर से कॉल आ गई, उधर गेस्ट आ गए। गेस्ट क्या, मेरी सिस्टर आई थी, उनके किसी रिश्तेदारों में, उनके ससुराल के रिश्तेदारों में किसी के यहाँ पे डेथ हुई थी, तो उसके ससुराल वाले आ रहे थे तो साथ वो भी आ गई अम्मी का पता लेने, क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब रही थी। तो वो कहती मैं भी अम्मी पास हो आती हूँ, तो वो आई थी। तो फिर मैं और महीन फिर हम जल्दी जल्दी में भागे अम्मी के घर की तरफ। और ये पहुँच गए हम अम्मी के घर और मेहमानों की खातिर तवाज़ुन के लिए ये चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब उनके सामने पेश करेंगे। और अब ये चले गए मेहमान वापस, और ये मेहमानों के जाने के बाद हमने अपनी पेट पूजा तो करनी होती है। मटके सही से चलो। ये कैसे चल रही हो बिल्ली? हम आ गए हैं अपने घर। अम्मी के घर से आने के बाद मैं जो काम रह गया था घर का, मैं छोड़ के गई थी, वो करने लग गई थी। और उसके बाद ये बेडशीट चेंज करने वाली थी, वो की। और साथ में किचन मेरा ना काफ़ी गड़बड़ हुआ हुआ था, चीज़ें समेटने वाली थी, वो करने लग गई थी किचन को। और मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हुई हैं, ऑर्डर मेरा भी आया नहीं है तो, लेकिन मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ ताकि ऑर्डर आने तक ना वो कंप्लीट साफ़ हो जाए। तो जब किचन को ऑर्गेनाइज़ करने वाली चीज़ें आई तो फिर मैं किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। जब आएंगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और बस यही पूरा दिन आज ऐसे ही गुजर गया। कपड़े धोने वाले थे वो मशीन में डाले और बाकी आधा दिन तो मैं घर ही आज गुजर गया था मेहमानों के चक्कर में, और आधा दिन बाकी घर अपने काम किए। शाम हो गई और खाना भी नहीं बनाया। आज बेटी कह रही थी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हमने पिज़्ज़ा ही खाना है तो खाना भी नहीं बनाया। और ये आ गया हमारा डिनर, अब इससे हम पेट पूजा करते हैं। ये मेरा एक पार्सल आया हुआ है किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये मैंने स्टैंड मंगवाया था, इसको मैं खोल के सेट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। ये स्टैंड मैंने रेडी कर लिए, ये इस तरह बन के तैयार हुआ है, अच्छा लग रहा है। अब इसको हम किचन में रखेंगे। ये नेक्स्ट डे हो गया था और मैं सुबह से व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं सुबह से कामों में बिज़ी थी, लगातार काम कर रही थी। पहले उठ के नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद फिर मेड आके उससे काम करवाया, फिर मैं खुद किचन में घुस गई और किचन को पूरा दोबारा से सेट करने लग गई। और काफ़ी हद तक तकरीबन 50% सेट कर लिया और 50% रहते हैं, और 50% जो रहते हैं वो मेरा एक पार्सल है, वो आ जाए। वो तो वैसे मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया हुआ है लेकिन डिले हो गया थोड़ा ऑर्डर, तो आ जाएगा आज या मंडे तक आ जाएगा।
तो वो फिर पार्सल आएगा तो उसमें किचन के ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो मिलेंगी। तो फिर बाकी जो 50% रह गया तो तब ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको किचन का कंप्लीट टूर करवाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी आपको। तो फिर मैं किचन का काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था आज, तो उसके बाद मैं थक गई थी तो थोड़ी देर रेस्ट की, फिर उठ के असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ मैं किचन में। अब किचन में बना रही हूँ हंडिया। हंडिया में ये मैं बना रही हूँ शलजम। शलजम जो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती, मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल बहुत शौक से खा लेते हैं, और महीन बिल्कुल भी नहीं खाती। तो उसके लिए फिर मैं साथ बना रही हूँ अंडे की भुजिया। वो कहती मम्मा मुझे ये बना दें, मैं ये खा लूँगी। तो उसके लिए फिर ये बना रही हूँ अंडे की भुजिया, लेकिन अभी इसके नीचे आँच नहीं जलाई क्योंकि आँच काफ़ी कम है गैस। तो पहले एक हंडिया बना लूँ फिर दूसरी बनाऊँगी। तो अभी फिर मैं ये शलजम की सब्ज़ी, कल भी उसने बाहर का खाना खाया था महीन ने, तो मैं नहीं चाह रही थी कि आज फिर वो बाहर से कुछ ना कुछ खाए, इसलिए फिर मैंने घर पे ही खाना बना लिया उसके लिए भी। और अब ये खाना बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। शलजम भी बन के रेडी हो गए हैं और ये अंडे की भुजिया भी बन के रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊँगी रोटी और हम खाएंगे खाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। डिनर कर लिया था और काम शाम करके फ्री हो गए हैं, अब हम सोने लगे हैं। मैं महीन को सुलाने लगी हूँ। महीन सबको गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। अब यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।